अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे नस्ट एनईटी वन के जो पेपर्स होते हैं उनका कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों के साथ किया जाता है। आज डियर स्टूडेंट्स नस्ट एनईटी वन सीरीज को स्टार्ट हुए, आज इसका 7th डे है। तो आज 7th डे यानी 28 नवंबर को नस्ट एनईटी के जो पेपर्स आए हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस थे, किन किन टॉपिक्स को आपके करके जाना और कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, ये तमाम आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मेरी एक मैथ की प्लेलिस्ट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट हुई हैं तमाम डेज के अंदर, और अभी जो रिमेनिंग डेज हैं वो भी आप लोगों को उस मैथ की प्लेलिस्ट में से बड़े क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। उसमें मैंने 10,000 प्लस एमसीक्यूज करवाए हुए हैं मैथ के, और मैंने टॉपिक वाइज करवाए हुए हैं। पहले एक टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके बाद उसके अंदर से जितने पॉसिबल नस्ट के क्वेश्चन बन सकते हैं वो तमाम करवाए हुए हैं। तो ये मैथ की प्लेलिस्ट आप लोगों ने लाजमी देखनी है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, कॉनिक सेक्शन का मेरा वन शॉट लेक्चर है, वो लाजमी देख कर जाएं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए। काफ़ी ज़्यादा उसमें से चीज़ें आ रही हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री के ऊपर मेरा वन शॉट लेक्चर है, वो भी लाजमी देख कर जाएं, उसमें से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट हो रही हैं। बच्चे बता रहे हैं सर उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरह डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के ऊपर अलग से आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की गई हैं। जितने भी डे वाइज एमसीक्यूज डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन में से आए हैं वो भी आप लोगों को सारे करवाए गए। और डियर स्टूडेंट, इसके साथ अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने 50 एमसीक्यूज आप लोगों को एनईटी के वन के जितने आए हैं वो करवा दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी 24 आज आप लोगों को मैं करवा दूंगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स एक पूरी मैंने आप लोगों के साथ लेक्चर्स की सीरीज शेयर की हुई है। आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर लिखना है पास एजुकेशन सिस्टम, तो आप लोगों ने हमारी वीडियोस के अंदर जाना है। जब आप वीडियोस के अंदर जाएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, तो आपको सीक्वेंस से ये तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। हमने डे वन के भी सारे एमसीक्यूज करवाए हुए हैं, उसी तरह हमने डे टू के करवाए हैं, डे थ्री के, फोर के, फाइव के, सिक्स के, जितने भी ये डे वाइज एमसीक्यूज आए हैं वो सारे आप लोगों को करवाए हुए हैं। इवन के अंदर से चैप्टर वाइज भी करवाए हुए हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने पहले बताई हैं, इनको टॉप प्रायोरिटी पे आप लोग करें। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा आप लोगों ने जो हमारा नस्ट एनईटी टू है, जिन स्टूडेंट्स का भी नस्ट एनईटी वन अच्छे से नहीं हुआ या उन्होंने नहीं दिया, वो किसी वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो नस्ट एनईटी टू प्रिपरेशन के लिए, एनईटी टू प्रिपरेशन के लिए हमारा जो न्यू बैच है डियर स्टूडेंट्स, उसमें इनरोलमेंट की आज लास्ट डेट है 28 नवंबर। आप हमारे न्यू बैच का लाजमी तौर पर हिस्सा बनिए। इसमें आप लोगों को एनईटी वन की तरह एनईटी टू के अंदर मेरा बेटा आप लोगों को पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। कोर्स आप लोगों का पूरा कवर होगा एनईटी टू से पहले पहले। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की स्पेशल रिवीजन क्लासेस होंगी। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का टेस्ट सेशन लिया जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे इस बैच का हिस्सा बनना है। इसमें डियर स्टूडेंट 28 नवंबर आज इनरोलमेंट की लास्ट डेट है। लाजमी तौर पे आज ही हमारे बैच का हिस्सा बनिए। कैसे आप लोगों ने बैच ज्वाइन करना है, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सअप करना है और बैच की डिटेल्स लेके आप लोगों ने इसमें अपनी इनरोलमेंट करवा लेनी है। तो डियर स्टूडेंट, मैं जैसा कि आप लोगों को हर पेपर में बार बार एक ही चीज़ें बता रहा हूँ कि इनमें से बहुत रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम बच्चों का पेपर इन चीज़ों में से आ रहा है, तो आप इनको लाजमी करें। जैसे कि अब अगर मैं मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों के सामने इन तमाम डेज के रखूँ ना, तो कॉनिक सेक्शन में से मैक्सिमम बच्चों को पेपर आया है। इसी तरह मेरा बेटा कॉनिक सेक्शन के अलावा एनालिटिकल ज्योमेट्री में से बच्चों को बहुत ज़्यादा पेपर आया है। एनालिटिकल ज्योमेट्री है उसको आप मिस ना करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से बड़ी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ तो सीक्वेंस एंड सीरीज में से बहुत ज़्यादा पेपर बच्चों को आ रहा है। सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर भी अच्छे तरीके से करके जाए। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर भी आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ट्रिग्नोमेट्री में से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया। उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कॉनिक सेक्शन, चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर मैथ का बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर मैथ का, इसमें 3 टॉपिक्स आपके आते हैं। एक आप लोगों का परम्यूटेशन आता है मेरा बेटा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परम्यूटेशन के अलावा आप लोगों का डियर स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन आता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की प्रोबेबिलिटी आती है। आप लोगों की क्या चीज़ आती है? प्रोबेबिलिटी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के टॉपिक्स हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट होती हैं। अच्छा, ये करने के साथ आप बाकी भी सारी चीज़ें करें, मगर ये मेरे बेटा की चैप्टर्स और इनके साथ एक और चैप्टर रह गया फंक्शन एंड लिमिट्स वाला। तमाम डेज के अंदर आज भी मेरा बेटा इनमें से बड़ी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें करके जाए। बच्चों के भी रिव्यूज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप देख सकते हैं
हैं कि मैक्सिमम बच्चे भी यही बता रहे होते हैं कि इन्हीं चैप्टर में से आ रहा है। अब फंक्शन एंड लिमिट्स में से भी अगर आप देखते हैं तो इवन फंक्शन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऑड फंक्शन वाला, ठीक है, ऑड फंक्शन वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप करें। ठीक है, उसके बाद अब अगर मैं डियर स्टूडेंट्स बात करता हूँ ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इक्वल इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें से भी चीज़ें आ रही हैं वो आप लोगों ने करनी है, उसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना। मैट्रिसेस वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसमें डिटर्मिनेंट्स, हर्मिशंस, क्यू हर्मिशंस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों के मैथ के मेन एरियाज हैं जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। अब अगर डियर स्टूडेंट मैं बात करता हूँ ना फिजिक्स की, तो फिजिक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को 11th फिजिक्स में से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और कुछ बच्चों को 12 फिजिक्स में से ज़्यादा आ रहा है, तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। अब 11 फिजिक्स की अगर मैं डियर स्टूडेंट्स बात करता हूँ ना 11 फिजिक्स की, तो इसके अंदर से आप लोगों का SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में से बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इसी तरह डियर स्टूडेंट थर्मोडायनामिक्स, तो ये 3 चैप्टर जो है इनमें से तो बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इनको आप लोगों ने लाजमी तौर पर करना है। इसके अलावा यूनिट्स एंड डायमेंशंस आप लोगों के, यूनिट्स एंड डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कोई इसमें आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे कि सर इसमें से हमें बड़ी चीज़ें आ रही हैं वर्क के रिलेटेड, तो इसको भी आप लोग देखें, तो ये आपके मेन एरियाज है। अब सेकंड ईयर फिजिक्स में ना जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर है लास्ट वाला, उसमें से इंफॉर्मेशन बेस MCQs बड़े आ रहे हैं, ठीक है, उसको भी आप लोगों ने अच्छे से करना है। इसके अलावा आप लोग अटोमिक स्पेक्ट्रा अगर आप देखते हो, ठीक है, अटोमिक स्पेक्ट्रा, इसमें से भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, मतलब ये किसमें इंफॉर्मेशन बेस आती हैं। अब ये वाले जो चैप्टर्स हैं ना, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, ये देख कर जाए अच्छे तरीके से। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी काफ़ी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ये आप लोगों को करनी चाहिए अगर इसमें से कोई भी इसी तरह। अच्छा, उसके बाद अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में से देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें ये मतलब ये वो वाले चैप्टर इनमें से कुछ भी ना छोड़ के जाएं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो दे ही रहा है इनमें से। और EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डेफिनेटली अल्टरनेटिंग करंट भी करें। इलेक्ट्रॉनिक्स में से लॉजिक गेट्स वो आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, वो करके जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स में से लॉजिक गेट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा लॉजिक गेट्स के अलावा ट्रांजिस्टर्स हैं, वो भी मेरा बेटा करके जाओ। तो ये सारी वो वाली चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आप लोगों से वो पूछ रहा है, तो इनको आप लोग लाजमी तौर पे करें मेरा बेटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनमें कोई दो राय नहीं, तो इनको आप लोग अच्छे से करके जाएं। इंग्लिश में ना मेनली आपसे वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वो आप लोगों ने अगर हमारा बैच ज्वाइन किया हुआ है तो इंशाल्लाह आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं बनेगी। और कॉम्प्रीहेंशन, अगर तो टेस्ट में कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादा आ रही है फिर तो आप लोगों की मौजें हैं, अदरवाइज ये वोकैबुलरी में से भी आता है, मिस स्पेलिंग वगैरह भी होते हैं। तो ये बेटा मेन एरियाज है जो मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, तुम इनको लाजमी करके जाओ। मैं बच्चों के रिव्यूज भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चों का पेपर इधर से ही आ रहा है। अब मेरा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसे मैंने आपको बताया है, नस्ट NET 2 की तैयारी अभी से शुरू करें। जिन बच्चों ने भी अभी तक नस्ट NET 2 की तैयारी नहीं शुरू की तो इसको कवर कर ले, क्योंकि NET 3 के अंदर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम आ जाने हैं, वो आप लोगों को कोई इतना टाइम नहीं मिलना कि आप लोग उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सको। और NET 4 के अंदर बाकी टेस्ट आ जाने हैं, GK का टेस्ट भी साथ आ जाएगा, उसका फास्ट का टेस्ट भी साथ आ जाएगा, उसके अलावा प्यास का राउंड 3 साथ आ जाएगा, PU का टेस्ट आ जाएगा, मतलब सारे टेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, तो NET 4 में बच्चों पे बर्डन बनता है। तो बेस्ट मौका है NET 2 इसको जनवरी के मिड तक आप लोग फुल तैयार करें, जनवरी मिड तक आपको हम फुल तैयार करवा देंगे। इसमें क्या क्या हमारे बैच में आप लोगों को खास बात मिलेगी डियर स्टूडेंट, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, डेली बेसिस पे लाइव, यही वजह है कि हमारे बच्चे इतना अच्छा स्कोर लेकर आते हैं। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस, ठीक है, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस 7 PM से 11 PM, ये आप लोगों को डेली बेसिस पे हमारे बैच के अंदर रहता है, तभी हमारे मैक्सिमम बच्चे डियर स्टूडेंट अच्छा स्कोर करते हैं। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस 7 PM से 11 PM तक आपको मिलेंगी, और पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी इसमें आपको पढ़ा रही होगी, पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी इसमें आपको पढ़ाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। और इसमें अब ये होगा कि आप लोगों को चैप्टर वाइज चीजें लेक्चर क्लियर किए जाएंगे, चैप्टर वाइज, यानी पहले आप लोगों को एक चैप्टर समझाया जाएगा और उसके अंदर भी आप लोगों को टॉपिक वाइज पास पेपर के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको उसका टेस्ट मिलेगा और साथ वर्कशीट मिलेगी, ऐसे सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर टेस्ट सेशन होगा, यानी उसके बाद आप लोगों का NET 2 से पहले पहले ये सारा काम होगा, टेस्ट सेशन भी होगा और रिवीजन भी होगी। अब रिवीजन में आप लोगों का पूरी पूरी बुक भी रिवाइज हो सकती है, हाफ ऑफ बुक भी हो सकती है,
और टेस्ट सेशन के अंदर आप लोगों का क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट और एंड पे कोई आप लोगों के FLPs होंगे। तो ये मेरा बेटा हमारे इस बैच के अंदर होगा। अब इसमें आप लोगों ने कैसे ज्वाइन करना है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304066600। इसके ऊपर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है और हमारे बैच की डिटेल्स लेके इसमें आज ही इनरोल हो जाना है। आज क्योंकि आखिरी डेट है इनरोलमेंट की बैच 2 के अंदर, जो NET 2 के लिए। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।